देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी ड्यूटी पे तैनात नहीं होता। बहुत से हमारे फोर्थ क्लास से लेकर के जो क्लास 1 तक ऑफिसर है, अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। इसका मतलब हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन जो कोई कोताही बरतता है काम में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिसकी आप बात कर रहे हैं 2-4 दिन पहले की, वो लगातार एक दिन आकर हाजिरी लगा के चला जाता था और वो कभी आता नहीं था ड्यूटी पे, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। हमने मेरे डिपार्टमेंट संभालते ही ने कहा था कि हम जो है क्वालिटी का काम देंगे, अच्छी सेवाएं देने का काम हम करेंगे और कहीं भी कोई क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि हमने अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट भी बना करके, हमने अधिकारियों को ड्यूटियां लगा करके और इस टाइप का सिस्टम बनाया कि जो भी हम कार्य करेंगे हम अच्छा करेंगे। लोगों ने जिस विश्वास के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई। निसंदेह जब बरसात उम्मीद से बहुत ज्यादा होती है तो लोगों को एक बार दिक्कत परेशानियां होती है, लेकिन शहरों के अंदर मैं समझता हूं कि 3-3, 4-4 घंटे के अंदर अंदर अभी हमने पानी जो साफ करने का काम किया, निकालने का काम किया, निकासी पानी की पहले से अभी दुरुस्त हुई है। हमने अधिकारियों को कहा है कि जहां जहां भी जल भरा हुआ है वहां वो चिन्हित करने का काम करें, उसके आगे प्रपोजल बनाने का काम करें, ताकि हम उस पर वर्क करके स्टॉर्म वाटर सिस्टम एकदम दुरुस्त करके, ताकि आगे से दिक्कत लोगों को इस बात की ना आए। उस पर भी हम कार्य करने का काम कर रहे हैं। 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। तो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम अभय सिंह चौटाला है। देखिए, वो तो बेटर उन्हीं लोगों से पूछे तो ज्यादा अच्छी बात है कि वो क्या है क्या नहीं है। चौधरी देवीलाल जी निस्संदेह इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक बड़ा नाम हुए हैं, लेकिन उनकी नीतियों पे चलना का काम मैं कैसे समझता हूं कि वो तो हो सकता है, लेकिन अब जो हुड्डा जी हैं, अब वो तो किस तरीके के कार्यकलाप उनके 10 सालों के अंदर रहा, वो जग जाहिर है, सबको पता है। अपने आप को ठीक है, वो कहते हैं कि किसान नेता है, लेकिन आज रिकॉर्ड की चीज, आज तो वो यूं भी कहते हैं कि जल भरा होगा, मुआवजा इतना मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन 10 सालों के अंदर जिस तरीके से 1-1, 1.5 रुपए का चेक दे करके किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम उन्होंने किया। और वो कहते हैं कि बीजेपी तो किसान हितैषी पार्टी नहीं है। आज ये रिकॉर्ड की चीज है, 10 सालों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया। हमारे 10 सालों के अंदर हमने 15,469 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम 10 सालों के अंदर जो है किसानों को किया है, यानी कि 15 गुना ज्यादा पैसा हमने किसानों को देने का काम किया है। आज सारी की सारी फसलें, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सारी फसलें जो है जो एमएसपी पे खरीद करते हैं, वो 48 घंटे के अंदर अंदर उनको भेजने का काम जो है हम कर रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है बीच के अंदर। इसी तरीके से हमारी जो किसान निधि आती है, सीधा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते के अंदर जाती है। और उनके समय में जिस तरीके का होता था लोगों को पता है। यही कारण है कि आज जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए, खासकर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित है, जिनके साथ जो अन्याय लगातार कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है, आज वो सारे के सारे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर भी है और देश के अंदर भी है। जहां तक विपक्ष की बात है, वो तो आपस के अंदर ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं, आपस के अंदर ही। आज मैं समझता हूं कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कहीं हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, आज तो कोई शायद वीरेंद्र सिंह भी एक बड़ा गुट बना रहे हैं, कोई और भी अपना गुट बना रहे हैं। तो इस तरीके के हालात है, इसलिए वो अपना अब तक 1 साल होने जा रहा है, विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। ये हालात आज विपक्ष की है।